बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड वेलकम इन कॉलेज फिज़िक्स। सो स्टूडेंट, आज हम MCQs नंबर 4.97 को पढ़ेंगे और आज का जो लेक्चर है वो तकरीबन जितनी भी MCQs है वो सारे ट्रैक पर हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ए परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज़ 20%, then percentage increase in kinetic energy will be what? 20%, 44%, 400% या 40%। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी एंड वाई। तो इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P²/2m, सो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज़ व्हाट। याद रखिए, हमारे पास लेफ्ट साइड में कोई भी एक पैरामीटर हो जहाँ यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है और राइट साइड में एक ऐसा पैरामीटर हो जहाँ पर स्क्वायर हो, तो उस वक्त जो है उसको परसेंटेज इंक्रीज़, जब राइट हैंड साइड के परसेंटेज इंक्रीज़ में जितना भी परसेंटेज इंक्रीज़ आता हो तो लेफ़्ट हैंड साइड के परसेंटेज इंक्रीज़ को हम इस ट्रिक से मालूम करेंगे। परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी को 2n+n²/100 मल्टीप्लाइड बाई परसेंट। इन हमारे पास क्या है? इन हमारे पास वो नंबर है जो परसेंटेज इंक्रीज़ को शो करता है। यहाँ पर हमारे पास मोमेंटम में कितना इंक्रीज़ आया है? 20%। सो हियर n विल बी इक्वल टू 20। सिमिलरली अगर परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम 50 हो तो फिर इन हमारे पास क्या होगा? 50 होगा। सिमिलरली अगर परसेंटेज इंक्रीज हमारे पास मोमेंटम में 60 हो तो फिर n को हम 60 लगाएंगे। तो याद रखिए हमारे पास ट्रिक है और इस ट्रिक से हम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज को मालूम करेंगे। सो हियर परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम इज 20%, सो वी पुट n इक्वल टू 20 in this expression. This is our tricky formula. 2n+n²/100, सो n की जगह हम 20 को पुट करेंगे, यहाँ भी n की जगह 20 को पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करें। सो वी obtain परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 44%। सो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देके ए परसेंटेज इंक्रीज इन वेलोसिटी इज 50%, देन परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हाट। हमारे पास ये MCQ नंबर 4.98 है और बिल्कुल इसी तरह जो है इसके लेफ्ट साइड जो पैरामीटर है काइनेटिक एनर्जी और राइट साइड के पैरामीटर वेलोसिटी के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो याद रखिए, जब भी हमारे पास राइट साइड में स्क्वायर पैरामीटर स्क्वायर हो और लेफ्ट साइड हमारे पास कोई भी एक पैरामीटर हो तो उस वक्त हम कौन सा ट्रिक को यूज़ करेंगे? वो वाला जो हमने अभी पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी को टू 2n+n²/100 मल्टीप्लाइड बाई परसेंट। सो हियर द वेला उस साइड में अगर हमको देखें तो हमारे पास मोमेंटम था ये, और यह हमारे पास क्या है? वेलोसिटी। दोनों में स्क्वायर है तो मीन्स दोनों के लिए फार्मूला सेम होगा। सो यहाँ हम n की जगह 50 पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो वी ऑब्टेन परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी को टू 125%। इस तरह अगर हम एक और क्वेश्चन को इसे सॉल्व करें, MCQ नंबर 4.99, द परसेंटेज इंक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग इज 40%, देन परसेंटेज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी व्हाट। तो अगेन हमारे पास लेफ्ट साइड में पोटेंशियल एनर्जी है, राइट में हमारे पास पोजीशन है और पोजीशन पर स्क्वायर है। तो याद रखिए, जब भी आप लोगों के पास कोई भी पैरामीटर हो और उस पर स्क्वायर हो और राइट साइड में एग्जिस्ट करता हो तो इसके लिए वही ट्रिकी फार्मूला यूज़ होगा। सो ट्रिकी फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी of mass attached to a spring equal to what? Percentage increase in potential energy 2n+n²/100 multiplied by percent. Here here displacement increase 40%, so our n will equal to 40. so इसको यहाँ पर 40 पुट करें, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, so we obtain 96%. करेक्ट। सो दिस इज़ आवर ट्रिकी फार्मूला विच इज़ यूज इन वेरियस प्रॉब्लम्स। याद रखिए, यही ट्रिकी फार्मूला हम पावर डिसिपेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें दिया जाए कि हमारे पास करंट में इतना % इंक्रीज़ आया तो मोमेंट पावर में कितना % इंक्रीज़ होगा? सेम फार्मूला। यहाँ पर हम करंट को दे के इक्वल टू हाफ Li², एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर इक्वल टू हाफ Li²। सो अगेन एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू I²। अगर हमें दिया गया हो कि हमारे पास करंट में इतना परसेंटेज इंक्रीज़ आ गया तो एनर्जी में कितना % इंक्रीज़ आएगा? तो वही सेम मीटर की फार्मूला यूज़ करेंगे। सिमिलरली सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, अगर हमें मालूम है कि हमारे पास वेलोसिटी में इतना % इंक्रीज़ आ गया और आप लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स में परसेंटेज इंक्रीज़ को मालूम करना है तो सेम फार्मूला को यूज़ करेंगे। सिमिलरली द एनर्जी स्टोर बाय द कैपेसिटर इक्वल टू हाफ CV², ये भी हमारे पास वोल्टेज है। अगर हमें इस तरह कोई क्वेश्चन दिया गया हो कि हमारे पास वोल्टेज में इतना % इंक्रीज़ आ गया तो एनर्जी में कितना % इंक्रीज़ आ गया, तो याद रखिए सारे में स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। लेफ्ट साइड में पावर 1, यहाँ पर पावर 1,
तो याद रखिए, अगर लेफ़्ट साइड में हमारे पास कोई भी पैरामीटर है उसका पावर 1 हो जाए, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर की पावर क्या है 1 है, एनर्जी की पावर 1 है, राइट साइड में स्क्वायर हो, तो सेम ट्रिक को यूज़ करेंगे। दिस वन, this is the percentage increase formula which will be used in that case if we have a parameter the right side which have square and a parameter in left side which have power 1. So this is very important tricky formula. अब अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास परसेंटेज डिक्रीज 40% हो, या हमारे पास अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाए ए परसेंटेज डिक्रीज इन वेलोसिटी 50%, इस तरह अगर मोमेंटम डिक्रीज इज 20%, then we use the other tricky formula which is this one. अब इसको देखें, if momentum of a body decrease 20% then kinetic energy decrease how much? तो अगेन हमारे पास जो है यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर पावर 1 है, और ये हमारे पास डिक्रीज वाला फार्मूला है, तो डिक्रीज के लिए हम ये ट्रिक यूज़ करेंगे। परसेंटेज डिक्रीज इन ए फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू 2n माइनस n स्क्वायर बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई परसेंट, वेयर n शो परसेंटेज टर्म। सो अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो हमें कहता है कि हमारे पास मोमेंटम में 20% डिक्रीज आ गया, तो n इक्वल टू 20, और डिक्रीज परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी 2n माइनस n स्क्वायर बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई परसेंट। इसको सिंप्लीफाई करें, सो वी ऑब्टेन 36%. सो इफ मोमेंटम डिक्रीज 20%, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज 36%. इस तरह इसको देखें, इफ करंट डिक्रीज 30% दिन पावर डिसिपेशन डिक्रीज हाउ मच? अगेन यहाँ पर हमारे राइट साइड में स्क्वायर है, क्वेश्चन में कहता है कि करंट में डिक्रीज आ गया 30%, तो पावर में कितना डिक्रीज आएगा? तो सेम ट्रिक विल बी यूज 2n माइनस n स्क्वायर बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई परसेंट। हियर n इक्वल टू वट 30, n इक्वल टू 30, n की जगह 30 को पुट करें, यहाँ भी 30 को पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें, सो वी ऑब्टेन 51%. इस तरह का हमारे पास वेरियस क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हमें दिया गया हो हमारे पास वोल्टेज में 30% डिक्रीज आ गया, तो एनर्जी में कितना परसेंट डिक्रीज आएगा? तो सेम ट्रिकी फार्मूला। इस तरह का हमारे पास इस तरह गया हो हमारे पास वेलोसिटी में इतना परसेंट डिक्रीज आ गया, काइनेटिक एनर्जी में कितना डिक्रीज आएगा? तो सेम ट्रिकी फार्मूला। सिमिलरली इफ इक्वल टू m स्क्वायर बाई r, अगर हमें मालूम है कि हमारे पास वेलोसिटी में इतना परसेंट डिक्रीज आ गया, सो सेंटीपीटल फोर्स में कितना डिक्रीज आएगा? तो सेम ट्रिकी फार्मूला। करेक्ट। नाउ इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज 20%, मोमेंटम इंक्रीज हाउ मच? अगर हमारे पास इस तरह कोई एक्सप्रेशन हो जिसके राइट साइड में स्क्वायर रूट हो यहाँ पर, और लेफ्ट साइड में जो भी पैरामीटर हो उसका पावर 1 हो, और हम इंटरेस्टेड है कि हम परसेंटेज इंक्रीज मालूम करें लेफ्ट साइड के पैरामीटर में, याद रखिए, और हमारे पास राइट साइड में स्क्वायर रूट हो, तो फिर हम कौन सा ट्रिक को यूज़ करेंगे? सो उसको डिस्कस करते हैं। इस तरह हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? p स्क्वायर बाई 2m। इससे पहले हमने पढ़ा था कि मोमेंटम इंक्रीज दिस वन, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हाउ मच? अगर अब इस तरह दिया गया हो p इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी, अगर हमारे पास उस पहले वाले क्वेश्चन को हम उलट करें, अगर काइनेटिक एनर्जी में इतना परसेंट इंक्रीज आ गया, तो मोमेंटम में कितना परसेंट इंक्रीज आएगा? करेक्ट। और तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा ट्रिक को यूज़ करेंगे? सो लेट डिस्कस। परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम इक्वल टू ई एफ अंडर द रूट माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 100%। ई एफ हमारे पास क्या है? ई एफ काइनेटिक एनर्जी है विच इज इक्वल टू 1 प्लस n बाई 100, वेयर n इज परसेंटेज नंबर। अब देखिए ट्रिक को देखिए, परसेंटेज इंक्रीज कितना गया हमारे पास? 20%। करेक्ट। सो हाउ मच इंक्रीज विल बी मोमेंटम? सो इस ट्रिक को हम यूज़ करेंगे 1 प्लस n बाई 100 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 100%। 1 तो हमारे पास जो है 1 एज इट इज़ रह गया, n हमारे पास क्या है? 20 डिवाइड बाई 100 माइनस 1, सो 1 प्लस 20 बाई 100 अंडर द रूट माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 100%। सिंप्लीफाई दिस, वी ऑब्टेन 9.5%। तो अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में इतना इंक्रीज आया हो, तो मोमेंटम में कितना इंक्रीज आएगा? 9.5%। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देके, इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज 50% देन परसेंटेज इंक्रीज इन वेलोसिटी विल बी व्हाट? तो हमें मालूम है एनर्जी क्या होता है? हाफ m स्क्वायर। वेलोसिटी क्या होता है? अंडर द रूट e। तो याद रखिए, इससे पहले जो हमने ट्रिक पढ़ा था ये वाला, ये हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब हमारे पास राइट साइड का जो क्वांटिटी हो उस पर स्क्वायर रूट हो, और लेफ्ट साइड का जो क्वांटिटी हो उसका पावर क्या हो? 1 हो। करेक्ट। तो बिल्कुल ये एक्सप्रेशन जो है, और ये एक्सप्रेशन बिल्कुल
ये वाला सेम टू सेम है, करेक्ट। सिर्फ ई की जगह वी को पुट करें और पी की जगह जो है हमारे पास क्या पुट करें, सॉरी ई की जगह ई को पुट करें और पी की जगह वेलोसिटी को पुट करें, बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन है। सो परसेंटेज इंक्रीज इन वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस n बाय 100 माइनस 1। इन हमारे पास क्या है 50 डिवाइड बाय 100 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100%। इन की जगह 50 को पुट करें और स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करें। सो वी ऑब्टेन 22%. So it means if kinetic energy increase 50%, then velocity will be increased 22%. The correct option is option B. अब अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाए कि if kinetic energy decrease 50%, then percentage decrease in velocity will be what? Similarly इसको देखें, if kinetic energy decrease 20%, momentum will be decrease how much? तो इसके लिए हम चौथा ट्रिक को यूज़ करेंगे। सो इससे पहले हमने 3 ट्रिक को पढ़े, ये हमारा 3rd नंबर ट्रिक था। तो 4th ट्रिक क्या होगा, चलो उसको डिस्कस करते हैं। ए परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी 36%, देन परसेंटेज डिक्रीज इन मोमेंटम विल बी व्हाट, करेक्ट। सो अगर हमारे पास राइट साइड में कोई भी पैरामीटर हो उसका स्क्वायर रूट हो और लेफ्ट साइड का जो पैरामीटर हो उसका पावर 1 हो, मीन्स दिस इस तरह के एक्सप्रेशन में हो लाइक दिस इज जनरल फॉर्म y प्रोपोर्शनल टू x रूट। अगर हमारे पास इस तरह कोई भी एक्सप्रेशन हो और हमें इसमें डिक्रीज़ या इंक्रीज़ मालूम हो तो इसको हम किस तरह मालूम करेंगे। अगर x में हमें डिक्रीज़ मालूम हो तो हम इस y में डिक्रीज़ को आसानी से मालूम कर सकते हैं। ए परसेंटेज डिक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी 36%, द परसेंटेज डिक्रीज़ इन मोमेंटम विल बी व्हाट। तो याद रखिए इसके लिए हम ये ट्रिक यूज़ करेंगे, परसेंटेज डिक्रीज़ इन मोमेंटम 1 माइनस n बाई 100 अंडर द रूट मल्टीप्लाइड बाई 100%। अब क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज डिक्रीज आ गया, 36 हो। n इक्वल टू व्हाट, n इक्वल टू 36। सो यहाँ पर 1 को 1 ही रहने दें, -1 माइनस n की जगह 36, उसको 100 से डिवाइड करें। 1 माइनस 0.36 मल्टीप्लाइड बाय 100% या 0.64, इसका स्क्वायर रूट ले ले, करेक्ट। सो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास 0.8। So 1 minus 0.8 equal to 0.2 multiplied by 100 multiplied equal to 20%. So this trick will be used for percentage decrease of a physical quantity such that the physical quantity is in this form. Similarly, if centripetal force decrease by 50%, then velocity decrease how much? तो याद है हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसको y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करें, मीन्स इस फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो ये हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल टू Fr बाय m। सो दिस इज आवर v या y एंड दिस इज Fr बाय m हैविंग स्क्वायर रूट। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, v इज प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट f, करेक्ट। सो अगेन इफ we know the percentage decrease in force, then the percentage decrease in velocity will be what? So percentage decrease in velocity equal to what, 1 minus n by 100 multiplied by 100%. So n की जगह 50 को पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें, so we obtain 29.2%, करेक्ट। सो हमने 4 ट्रिक पढ़ी, हमारे पास एक ट्रिक ये है, करेक्ट। और इस तरह हमारे पास जो है हमारे पास जो है एक ट्रिक ये है, ये वाला, और इसी तरह हमारे पास जो है एक ट्रिक ये है, ये। अगर यहाँ पर हम माइनस को पुट करें, सो दिस बिकम आवर अदर ट्रिक which is discussed here, this one, करेक्ट। सो ये 4 ट्रिक को आप लोग याद करें तो इससे बहुत से MCQ जो है हम फिज़िक्स में सॉल्व करते हैं। और ये ट्रिक जो है तकरीबन सारे फिज़िक्स में, जो चाहे फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स हो, सेकेंड ईयर के फिज़िक्स हो, सारे में यूज़ होते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।